एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगू क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। यह तेगू क्लब स्टोरी द माफिया किंग ब्लाइंड वाइफ का पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जिमिन को देखते हैं, जो कि सुबह से मिलने के लिए अपने घर से निकल चुकी होती है और वो जल्दी उस होटल में आ जाती है। जिमिन सुगा का उस होटल में एक चेयर पर बैठ करके वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुगा आता है और बोलता है चलो। ऐसा बोलता हुआ सुगा जिमिन को लेकर के एक प्राइवेट रूम में आ जाता है। जिमिन बोलती है सुगा मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर के सुगा जिमिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी, बस तुमसे अट्रैक्ट हुई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर के सुगा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? जब तुम चाहोगे तुम मुझे प्रपोज कर दोगी, अपना बनाने के लिए बोल दोगी, और जब तुम चाहोगे जब मुझसे मन भर जाएगा तो तुम ब्रेकअप कर लोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तुम मेरी वाइफ हो, मेरी ही गर्लफ्रेंड हो और मेरी ही रहोगी और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है सुगा लेकिन मुझे तुमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुनकर के जिमिन की तरफ सुगा देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तुम मेरी ही रहोगी। मुझे पता चला है कि तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ रही हो, उसका नाम जिवन जंगकुक है ना। ये सुनकर के जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जिमिन सुगा की तरफ देखने लगती है और बोलती है सुगा तुम्हें गलतफहमी हुई है। सुगा बोलता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब कुछ सच पता है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है तो क्या हुआ, तुम उसके इतना अमीर भी नहीं हो, तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर के सुगा स्माइल करता है और वो जिमिन के क्लोज आने लगता है। ये देख करके जिमिन बोलती है सुगा तुम मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते। तभी सुगा बोलता है मुझे लगता था कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो, लेकिन तुम्हें भी उन्हीं पैसों में इंटरेस्ट है और मैं आज तुम्हें उन पैसों तक लेकर जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जिमिन को सुगा उठा लेता है। ये देख करके जिमिन बोलती है सुगा तुम क्या कर रहे हो? तभी सुगा बोलता है उन पैसों तक जाने के लिए कुछ चीज़ों को अपने आप से दूर करना पड़ता है। आज तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना होने दिया और ना किया कभी, इसलिए आज तक तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से मुझसे इतने अच्छे से बिहेव करती थी और तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारा एक सर्वेंट हूँ जिसे तुम ऐसे ट्रीट कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ऐसा बोलते हुए सुगा जल्दी से जिमिन को अपने क्लोज करके उसे रफली किस करने लगता है। ये देख करके जिमिन शॉक हो जाती है और उसे अपने आप से दूर पुश करने लगती है, लेकिन सुगा जिमिन की कोई भी बात नहीं सुनता और वो बहुत देर तक ऐसे किस करता है। और किस करते करते सुगा जिमिन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठा करके बेड पर लेकर आता है, जो कि उस रूम में पहले से ही होता है क्योंकि वो प्राइवेट रूम था। उसके बाद सुगा जिमिन को लेकर के बेड पर आ जाता है, उसे बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है। ये देख करके जिमिन बोलती सुगा तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुगा बोलता है कि जिमिन ये सब कुछ करने के लिए तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है। उसके बाद सुगा जल्दी से जिमिन के टॉप को निकाल देता है। ये देख करके जिमिन अपने आप से सुगा को बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सुगा जल्दी से जिमिन के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है, उनमें शक करने लगता है। धीरे धीरे जिमिन भी अब अराउज होने लगी थी और वो बहुत ज़्यादा नशीली आंखों से सुगा की तरफ देखने लगती है। ये देख करके सुगा स्माइल करता है और वो फिर से सुगा जिमिन को किस करने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों का इंटीमेट सेशन शुरू हो जाता है और ऐसे ही उनकी पूरी रात निकल जाती है। जब सुबह होती है तो जिमिन अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि तुमने ये गलत किया है। ये सुनकर के जिमिन की तरफ सुबह देखता है और बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन सुगा जिवन जंगकुक वो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल माफिया है और मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। अगर उसे पता चला कि मैंने ये सब कुछ किया है और उसे चीट किया है तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा और साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी। ये सुनकर के सुगा जिमिन की तरफ देखती है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मुझे मेरी
आज इंगेजमेंट है और मुझे ये इंगेजमेंट करनी ही पड़ेगी। ये सुन करके जिमिन की तरफ सुगा देखता है और बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना पड़ेगा। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि पहले मैं इंगेजमेंट कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा टाइम मांगूंगी इस शादी में, उसके बाद मैं अपनी फैमिली और जियोन फैमिली दोनों को समझाऊंगी। अगर जियोन फैमिली मानती है तो ठीक है और अब मेरी फैमिली भी मानती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इस शादी से भाग चलूंगी। ये सुन करके सुगा बोलता है, तुम सच तो बोल रही हो ना। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि मैं खुद की कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है। जिसके बाद सुगा फिर से एक डीप और पैशनेट जिमिन को किस करता है। उसके बाद जिमिन सुगा को बाय बोलती है और वहाँ से वो घर आ जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि पूरी पैकिंग करके जाने ही वाली थी, लेकिन वो सोचती है कि मैं कल चली जाऊंगी, अभी तो मुझे इनकी बर्बादी भी देखनी है। क्योंकि जिसते को सब कुछ पता चल गया होता है कि जिमिन इस तरह घर से भागने वाली है, इसलिए ते सोचती है कि वो शादी के बाद चली जाएगी। ये सुन करके वो ग्रैंडमा बोलती हैं, लेकिन अगर हम फंस गए तो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी नहीं फंसेगा। तुम कैसे फंस सकती हो, मैं तो एक ब्लाइंड हूँ और मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो भी नहीं देगा। ये सुन करके वो ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। जिसके बाद ग्रैंडमा और ते अपने काम पर लग जाती हैं। ते अच्छे से पेंटिंग बना रही थी। दूसरी तरफ जो पार्क मेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुली रेडी किया जा रहा होता है, क्योंकि आज उनकी एक लौटी बेटी जिमिन का बर्थडे मतलब इंगेजमेंट होता है, इसलिए उस घर को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से रेडी किया जा रहा था। धीरे धीरे सभी लोग उस मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी कर देते हैं। उसके बाद वो लोग मिसेस पार्क से बोलते हैं कि मैम सब कुछ रेडी है। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं तुम लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क जिमिन के पास आ जाती हैं। जिमिन जब अपने मॉम को देखती है तभी मिसेस पार्क की नज़र जिमिन के किस और बाइट के निशान पर जाती है, जो कि सुगा ने दिया होता है। ये देख करके जिमिन अपने मॉम से बोलता है, मॉम मुझे सुगा से शादी करनी है, मुझे जंगकुक से शादी नहीं करनी। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है तुम्हें इस शादी के लिए एक्साइटेड थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर हम लोगों ने मना किया तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं और वो जिंदा हमें खा जाएंगे। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन मॉम मुझे उस सुगा से जंगकुक से शादी नहीं करनी, वो मुझे कैद करके रखेगा, मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देगा और मुझे इस ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। ऐसा बोलते हुए जिमिन बहुत ज़्यादा प्लीडिंग आई से अपने मॉम की तरफ देखने लगती है। मिसेस पार्क जानती थी कि वो अपनी बेटी की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है, इसलिए बोलती है जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि आधे घंटे में जियोन फैमिली यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती है और वो गेस्ट को रिसीव करने लगी होती है। दूसरी तरफ से जो कि साइड में एक कॉर्नर में खड़ी होती है, उसके पास वही सर्वेंट भी होती है। तभी एक लड़का ते के साथ आकर के फ्लर्ट करने लगता है। ते उस लड़के पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और बोलती है कि मैं एक ब्लाइंड हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुन करके वो लड़का तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और ते बोलती है कि इन लोगों को भगाने का एक नया निंजा टेक्निक। ऐसा बोलते हुए ते अपने बालों से जो अपने स्कार को ढकी होती है वो उस हाइड कर देती है और ते का स्कार पूरी तरीके से दिख रहा था। अब उसके पास कोई भी नहीं आता। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। तभी मिस्टर जियोन बोलते हैं जियोन नामजुन बोलते हैं कि अब हमें एंगेजमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर के मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो। जिसके बाद पार्क बोबम अपनी वाइफ को वहाँ पर बुलाते हैं और बोलते हैं जिमिन को जाकर के लेकर आओ। ये सुनकर के मिसेस पार्क जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं और वो जिमिन को देखती हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो बोलती है बेटा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन मॉम तो बोलते हैं बेटा इस बारे में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती और तुम खुद की भी इस टाइम मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर के जिमिन अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद जिमिन भी अपने मॉम के साथ पीछे आ जाती है। थोड़ी देर में इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। इंगेजमेंट खत्म होने के बाद सभी कपल्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी जंगकुक की नज़र ते पर जाती है और जंगकुक जब ते को देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। वो ते के स्कार को नहीं देख पा रहा था क्योंकि ते दूसरी साइड से खड़ी थी और उसका स्कार दूसरी साइड में था, इसलिए जंगकुक सिर्फ ते की तरफ देख रहा होता है। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ जंगकुक। जंगकुक बोलता है कुछ नहीं, वो कौन है। ये सुन करके जंगकुक की तरफ जिमिन देखती है और बोलती है वो मेरी बहन है,
अंकल की लड़की उसकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, तब से वो हमारी फैमिली में रहती है। ये सुन करके जंगकुक उसकी तरफ देखता है और बोलता अच्छा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और जिमिन फिर से डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुगा ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो ये सब कुछ देख करके बहुत गुस्सा हो रहा था और वो जिमिन से बात करने का मौका खोज रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है, सभी लोग हफ्ते तभी मच जाती है। जल्दी से सुगा जिमिन के पास आता है और जिमिन को खींचते हुए साइड में लेकर जाता है और उसे एक डीप और पैशनेट किस करता है और बोलता है तुम मुझे छोड़ करके किसी और की बाहों में कैसे हो सकती हो। ये सुन करके जिमिन बोलती है सुगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुमने ही ये प्लान बनाया था और मुझे अब इस प्लान पे अमल करने दो। अगर उसे पता चला अभी लाइट आ जाएगी और सब लोग मुझे ढूंढने लगेंगे, मुझे जाने रहा। ये सुन करके सुगा जिमिन को छोड़ देता है और थोड़ी देर में लाइट आ जाती है। जंगकुक बोलता है तुम कहाँ चली गई थी। ये सुन करके जिमिन बोलती है मैं कहीं नहीं गई थी, मैं साइड में छिप गई थी क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये सुन करके जंगकुक बोलता ओह। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है और जीवन फैमिली वहाँ से चली जाती है। जीवन फैमिली के जाने के बाद जिमिन अपने रूम में होती है। दूसरी तरफ से जो कि अपने रूम से बाहर आई होती है, तभी वो कुछ आवाज़ें सुनती है और वो जाकर के साइड जिमिन के रूम के सामने खड़ी हो जाती है। जो जिमिन को देखते हैं जो कि सुगा से बोल रही थी कि सुगा मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ मॉम डैड को समझाओ, मॉम डैड मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। ये सुन करके सुगा बोलता है जिमिन तुम चिंता मत करो, हम लोग शादी के दिन ही भाग जाएंगे। ये सुन करके जिमिन बोलती है ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि इस चीज़ पे हम अमल करें तो हम शादी के दिन पक्का भाग जाएंगे। और अगर मेरे मॉम डैड मेरे बारे में नहीं सोच सकते, वो लोग मेरे बारे में नहीं सोच सकते, तो मैं उनकी इज्जत और उनके बारे में क्यों सोचूं। ये सुन करके सुगा बोलता है कि तुम सही बोल रही हो। दूसरी तरफ जिमिन ये सब कुछ सुन रही होती है और वो अपने मन में स्माइल करती है और बोलती है तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, अब तुम लोग भी एक दूसरे से ही लड़ करके मरोगे। जंगकुक मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। मैं आज एक अंधे की ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, लो तुम्हारी लाइफ इतनी बुरी इंसान के पास फंसेगी जो तुम बहुत अच्छा इसे ही डिजर्व करते हो। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली गई होती है। ते अपने रूम में आती है, तभी वहाँ पर वही ग्रैनी आती है और बोलती है बेटा ये तुम्हारे लिए खाना। ये सुन करके ते बोलती है कि ग्रैनी मुझे खाना नहीं खाना। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है ते तुम जानती हो तुम बहुत वीक हो, अगर तुम ऐसे खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी सर्जरी कैसे होगी। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते अच्छे से अपने फूड को खाती है। उसके बाद वहाँ से ग्रैनी ते को सुला करके चली जाती है। ते बोलती है ग्रैनी एक सिर्फ आप ही है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और कोई भी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो लोग बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक अब पार्क मेंशन में आता था और वो जिमिन से मिलता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ते पर होती थी और वो ते को खोजता रहता था जब तक उसके सामने ते नहीं आती थी। जंगकुक ऐसे ही ते से बहुत ज़्यादा ही एक दिन ते ऐसे ही साइड मतलब अपने रूम में होती है और वो पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ते को देखता है और बोलता है कि मिस ते। ये सुन करके ते शॉक हो जाती है और वो ते की जंगकुक की साइड में देखने लगती है। जंगकुक बोलता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये क्या आपके गले पर इतना बड़ा स्कार। ये सुन करके ते बोलती हाँ किसी नासमझ को बचाया था, उसने कभी भी मेरे साथ नहीं दिया, उसने मेरा हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया, उसी का स्कार है और ये मुझे याद दिलाता है कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता हाँ कोई वो नालायक ही होगा जो आप जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की का साथ छोड़ सकता है। ये सुन करके ते बोलती हाँ पक्का। तभी वहाँ पर वो ग्रैनी आ जाती है और बोलती ते बेटा चलो खाना खा लो। ये सुन करके ते बोलती हाँ ग्रैनी आ जाइए। इसके बाद जंगकुक की तरफ ग्रैनी देखती है और बोलती है कि माफिया किंग आप यहाँ पर। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि आंट प्लीज आप मुझे तो इस तरह मत बुलाइए, आप जैसे ते को बुलाती हैं वैसे आप भी मुझे बुला सकती हैं। ये सुन करके ते बोलती है कि वो मेरी ग्रैनी है ना कि तुम्हारी, तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों से बिलोंग करते हो जो मेरे लिए दुश्मन है। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तभी ग्रैनी बोलती है कि प्लीज़ बेटा उसे माफ़ कर दो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलती है, बस उसके दिमाग में जो रहता है फिर दूर वही बोल देती है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कभी कभी ऐसे ही लोग सच बोल जाते हैं। ये सुन करके मिसेस पा वो ग्रैनी बोलती है ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी जाती है ते को उठाती है। जंगकुक बोलता है क्या हुआ। तभी ते बोलती है मेरे पैर में चोट लगा है इसलिए ते नहीं बताना चाहती थी कि वो ब्लाइंड है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ग्रैनी पूछती है कि आपने उसे बताया कि नहीं
या ब्लाइंड है। ये सुनकर के ते बोलती है जानकर भी क्या करेगा, मुझे उसे क्या लेना देना कि मैं ब्लाइंड हूँ कि या मैं देख सकती हूँ। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी प्यार से ते को खाना खिलाती है। ते खाना खाने के बाद ग्रैनी से बोलती है सारा पैकिंग हो चुका है ना, क्योंकि 2 दिन बचे हैं शादी में। तो बोलते हाँ ग्रैनी, हाँ बेटा सब कुछ हो चुका है। ये सुनकर के ते स्माइल करती है। धीरे धीरे स्टार्ट मेंशन में तैयारियां शुरू हो चुकी थी एंगेजमेंट की। सभी लोग एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जून मैंशन से गिफ्ट आ रहे होते हैं, इधर से गिफ्ट जा रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा होता है। सभी लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। धीरे जंगकुक जो कि अभी जिमिन के साथ ड्रेसेस खरीद, उसके गाउन और ये सब कुछ एक्सेसरीज और ज्वेलरी सब कुछ खरीदने के लिए जा रहा था। तभी वो ते से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, कि मैं कहीं भी जाती ही नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। ऐसा बोलते हुए ग्रैनी का हाथ ते पकड़ती है और उनके सहारे वो अंदर चली जाती है। ये देख करके जंगकुक बोलता है तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा रूड है। ये सुनकर के जिमिन बोलती हाँ, उसे ज्यादा किसी से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है ना, इसलिए। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है, मैं भी उसे उसका होने वाला जीजू हूँ, तो मुझे तो ऐसा बात ही करना चाहिए था ना। तो बोलते हैं कि उसे बात करना नहीं पसंद है, सॉरी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग शॉपिंग करने लगते हैं। जब शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ पर शुका आ जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो भी उसका एक मीटिंग कॉल आ गया होता है, इसलिए वो फोन पर बातें कर रहा था। शुगा बोलता है जिमिन तुम इस ड्रेस को पहनोगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है शुगा तुम चिंता मत करो, मेरी शादी से मैं तुम्हारे ही पसंद का सेटअप पहनूंगी। ऐसा बोलते हुए जिमिन शुगा को किस कर लेती है। तब तक शुगा देखता है कि जंगकुक आ रहा है। ये देख करके शुगा बोलता है वो आ रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा बोलते हुए जल्दी से शुगा वहाँ से चला जाता है। शुगा के जाने के बाद जंगकुक बोलता है कि जिमिन सब कुछ रेडी हो गया है। तभी जिमिन बोलती है तुम्हारा बच्चा है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। इसके बाद जंगकुक भी अपने लिए उसका पर्सनल डिजाइनर था और वो अच्छे से जिमिन का माप अप करता है और बोलता है कि आपका सब कुछ सेटअप है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का वो सब कुछ सही से कर देता है। जिसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक पहले जिमिन को घर छोड़ता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। तभी मिसेस जिन शौकीन बोलती हैं कि जंगकुक तुम क्या सच में इस शादी को करना चाहते हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ मॉम इस शादी को करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और वो मेरी जान उसके ही है। ये सुनकर के मिसेस जॉन बोलती है जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो हम उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मॉम मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके थे कि मैं उसे शादी करूंगा। ये सुनकर के मिसेस जॉन शांत हो जाती हैं। अब आगे देखेंगे जंगकुक की शादी क्या जिमिन से होगी या किसी और से। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। ओह मैडम तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी पत्नी नजर आ रही है। अबे सूरत देखी है कभी? ना मैडम जी अहमदाबाद तक गए हूँ बस एक बार। अगर तुम कहोगी तो सूरत भी चला जाऊंगा। अबे तेरी थोबड़े की बात कर रही है। भाई यार राजिका से एक बार मेरी बात करा दे। भाई तुझसे कितनी बार मना कर दिया है, राजिका तुझसे बात नहीं करना चाहती। भाई यार एक बार बात करा दे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया है, आज के बाद कॉल करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तूने जो राजिका के लिए 15 प्रो मैक्स लिया उसका क्या करेगा? अबे कट क्यों कर दी कॉल? और कौन सा 15 प्रो मैक्स ले लिया मैंने? भाई रुक जा अभी। अबे नोन नंबर से कॉल आ रही है। उठा भाई। हेलो मैं राजिका बात कर रही हूँ। क्या कह रहे थे तुम? 15 प्रो मैक्स लिया तुमने मेरे लिए? हाँ मैंने 15 प्रो लिया तुम्हारे लिए। ठीक है शाम को मिलते हैं कैफे में। ठीक है भाई काम बन गया। ओहो मैडम गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। शक्ल देखी है? हाँ देखिए, और आज अगर तुमने मुझे हंसा दिया ना तो मेरे साथ डेट पे चलोगी तुम। अच्छा जी। चलो। चला की मत दिखा, मारूंगी यहीं पकड़ के। तुमने हंसा दिया, बेमंटी मत करो। चलो। आते हैं पता नहीं। अबे साले। अरे राजिका क्या कर रही हो? अरे मैं ना YouTube पे चिकन लबाबदार बनाने की रेसिपी देख रही हूँ। अच्छा। अरे राजिका अब क्या देख रही हो फोन में? अरे मैं हैदराबादी बिरयानी बनाने की रेसिपी देख रही हूँ। लग रहा है यार अब तो अच्छे अच्छे खाने बनेंगे। अरे राजिका क्या बना रही हो? टिंडे की सब्जी बना रही हूँ। अरे देखता तुम हैदराबादी बिरयानी और लबाबदार रही थी। अरे मैं सीख ही तो रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कैसे बनते हैं। अनपढ़ औरत।